दोस्तों मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी हमले से अमरीकी कई फौजी जख्मी हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा अमरीकी फौजी सऊदी एयरबेस पर ईरानी हमले में जख्मी हुए हैं। जी हाँ, और ये हमला बहुत ही शदीद था। ईरानी मिसाइल और ड्रोन के जवाबी हमलों ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया। जी हाँ, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को, जिसमें कम से कम 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि बाद में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी सामने आ रही है बात है कि इसमें से फ़ौजी जो अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है। और तैयारों के साथ ही जो इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आप सोचें कि अमरीकी तैयारा, बहुत महंगे तैयारे हैं ये, और फ़ौजी ये ज़ख्मी हुए हैं। ये हमला इसराइली कार्रवाइयों के चंद घंटों बाद हुआ है, जिनमें ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। 2 अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की है कि इस हमले में कम से कम 1 दर्जन फौजी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। अब आप सोचिए, ये खुद अमरीकी जो अफसरान हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि बाद की इतलात के मुताबिक जख्मियों की तादाद 15 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, जैसे हमने पहले बताया। इस हमले में बेस पर मौजूद कई रीफ्यूलिंग तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। और मज़ीद रिपोर्ट्स में E3 इसे बताया गया कि ये जो E3 जो फ्यूलिंग यानी कि जो इसमें तैयारे होते हैं, कई रीफ्यूलिंग तैयारे होते हैं, इनका काम ही होता है रीफ्यूल करना। तो इनमें काफ़ी अहम इनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और अगर इनका नाकारा होने का मतलब ये है, अगर ये अब फ़ाल नहीं रहे, गैर फ़ाल हो गए, इसका मतलब है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अमरीकी सलाहियत है उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो E3 बताया गया, ये एक सेंट्री कमांड तैयारा है। E3 सेंट्री कमांड तैयारा है, मुमकिन तौर पर काफ़ी हद तक मुतासिर भी हुआ है। इसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। ये हमले इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में किए गए, जिनमें ईरान की जौहरी यानी न्यूक्लियर और सनती तनसीबात को निशाना बनाया गया था, जिनमें यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी और खंदाब हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स और एस्फहान व खुजिस्तान में बड़े स्टील प्लांट्स भी शामिल हैं। इस हमले ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब इलाकों और तेहरान, काशान और अहवाज जैसे शहरों को भी मुतासर किया। जबकि ईरानी हुक्काम ने खबरदार किया है कि वो इन हमलों की भारी कीमत वसूल करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि जंग में एक तरफा नुकसान हो रहे हैं। मैंने कभी आपको ये इस तरह से कोशिश नहीं की है कि आपको ये ना बताऊं कि हाँ, ईरान का इसमें नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ईरान का भी बेशक नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका या इसराइल हफ्ते भर की बात करते थे, चंद घंटों की बात करते थे, वो 1 महीने लगभग इस जंग को हो चुके हैं। और ईरान हर हमले का उससे पुरजोर अंदाज में जवाब दे रहा है। ये सबसे अहम बात है। कशीदगी बढ़ने से एक दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को तबाह कर दिया गया है, जबकि वज़ीर दिफा जो पेट हेगेस्ट है, उनका यह कहना था कि उसकी फ़ौज को गैर मौसर बना दिया गया है, यानी वो अब किसी काम की नहीं रही है। वाशिंगटन ने 28 फरवरी को ही ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद से बढ़ते हुए जानी नुकसान की इत्तला दी है, जिसमें 13 अमरीकी फौजी हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये खुद वाशिंगटन की अपनी जानकारी है। लेकिन उसके बाद जो शुरुआती जानकारी थी, अब लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। इसे अमरीकी बॉडी बैग्स कहते हैं, यानी कि अमरीका पहुँचने वाले बॉडी बैग्स जो हैं, यानी जिनमें अमरीकी फ़ौजी जब वो जंग में मारे जाते हैं तो उनको जो रिटर्न किया जाता है, उनके डेड बॉडीज़ को बॉडी बैग्स कहते हैं। इससे काफ़ी सरगर्मी मची है। और आप यूँ समझ लें कि पूरे अमेरिका में, दूसरे यूरोपीय मुल्क में तो हो रहे हैं, पूरे अमेरिका में भी अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज चले। उसका वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में और अमेरिका के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर निकलकर इस डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की जो है नफ़ी कर रहे हैं, इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और वहाँ तक तो अब तो कैंपेन ये भी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से हटाया जाए। मतलब इस तरह के हालात बन गए। बहरहाल हम आपको ये खबर दे रहे थे कि किस तरह से ईरान ने जवाबी हमला किया है। वाशिंगटन मगरबी एशिया में मजीद फौजी तैनाती की तैयारी भी कर रहा है, जिसमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कम अज़ कम 1000 पैराट्रूपर्स और हज़ारों मरीज शामिल करने का मंसूबा है। इससे पहले भी खबर आपको हम दे चुके हैं, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह से अभी हिम्मत नहीं हो पा रही है या स्ट्रैटेजी है कुछ अलग तरह की कि उसका बाज़ाब्ता जो है उसका इस्तेमाल अभी उन मरीज़ का हो। चूँकि ईरान जिस तरह से हौसले दिखा रहा है और ईरान ने जिस तरह से ऐलान किया है कि हमारे पास 10 लाख जो जवान हैं, फ़ौज के जवान, वो तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू वेलकम अमरीकी। वो ये भी अपने कई वीडियो में कह चुके हैं, ईरानी फ़ौजी अफसरान के अमरीका के जो लोग यहाँ आएंगे ग्राउंड इन्वेशन के लिए, वो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, मतलब ज़िंदा वापस नहीं जा पाएंगे। इस तरह की भी धमकियाँ सामने आ चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया, ईरान के ज़रिए से हमला किया गया। और इस हमले में बेशक ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में है, लेकिन इसमें निशाना अमरीकी अहदाफ है। अमरीकी फ़ौजी अड्डा जो है वो हदफ है, वो निशाना है, वो टारगेट है। और अमरीकी फ़ौजी वो टारगेट हैं। और जितने भी वहाँ पर अमरीकी एयरफोर्स के जो वहाँ पर
जेट्स थे, फाइटर जेट्स थे या फ्यूलिंग जेट्स थे, वो निशाने पर हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक जो रिफ्यूलिंग जेट है उसकी एक की कीमत 600 मिलियन से कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है ईरान के इस ताज़ा हमले में।